नमस्कार, मैं अंकुर गौतम आपका स्वागत करता हूं इस कलयुग के स्वर्ण अमृत काल में। आम आदमी पर पड़ रही महंगाई की मार। अगर एक छोटे से भी काम को अगर हम शुरू करते हैं तो कोई सा भी काम होता है, एक एक जमीन लेता है, जगह लेता है, लाइट, पानी, लेबर, ठेकेदार, सब चीज़ों की मैनेजमेंट बनाता है, फिर उसके बाद उस पर काम शुरू करता है। कच्चा माल खरीदता है, छोटी छोटी फैक्ट्रियों से कच्चा माल लिया जाता है या बड़ी फैक्ट्रियों से कच्चा माल लिया जाता है। उसके बाद फैक्ट्रियों से कच्चा माल, उसकी प्राइस, टैक्स, जीएसटी, लाइट, पानी, लेबर, सब चीज़ का पैसा देके फिर उस चीज़ को वो बनाने के लिए प्रोसेस करता है। फिर वो ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रक, उसमें बहुत बड़े खर्चे होते हैं, ट्रक, डीजल, टोल, लेबर, हर चीज़ का खर्चा होता है। फिर सिटी, एक शहर से दूसरी जगह उसको माल को पहुंचाने के लिए सिटी पोर्टर फर्म तक का पहुंचाता है। फिर वो फर्म में पहुंचने के बाद कच्चे माल से फिर वो पक्के माल में प्रोसेस करने के लिए फिर उसे लाइट, मशीन, लेबर, टैक्स, प्रॉफिट, ईटीसी बहुत सी ऐसी चीज़ों का सामना करना होता है। फिर पक्का माल पूरा तैयार हो जाता है, फिर वो उसे ट्रांसपोर्ट करता है, टोल लगता है, टैक्स लगता है, सारी चीज़ें लगती हैं, उसकी लेबर लगती है। फिर उसे वो गोडाउन या होलसेलर के पास पहुँचता है। गोडाउन पे सारा सामान उतार के होलसेलर है, होलसेलर उसे रिटेलर्स के पास पहुंचाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचाता है, फिर शोरूम या शॉप पे पहुंचता है, फिर उसके बाद ये कस्टमर पे पहुंचता है। अगर कोई भी सामान यहाँ अगर हम 1,000 रुपए का लगाते हैं तो उस पर इतनी लायबिलिटी होने के बाद नेचुरली ही 5 से 6,000 रुपए की चीज़ हो जाती है जिसे मार्केट में बेचते हैं। अब भारत में हर चीज़ पे लाइसेंस, जीएसटी, कच्चा माल, पक्का माल, हर शोरूम पास भी कमर्शियल लाइट है, लेबर है, चार्जर्स हैं, प्लेस हैं, हर चीज़ पे टैक्सेस लगाए जाते हैं। उसके पे पहुंच के हर किसी का प्रॉफिट पहुंचता है, उसके बाद कस्टमर। इन सब का पैसा जीएसटी, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल सेल होता है। उसके बाद जो भी है उसका पे सिर्फ कस्टमर कर। छोटी से छोटी चीज़ लगा लें, चाहे मोबाइल है, पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, किताब है, ये सब चीज़ें बाहर बड़ी बड़ी फर्म में बनती है, फिर छोटी फर्म से उसे तैयार करा जाता है, फिर ये आम नागरिक के हाथ में आती है। अब आप खुद सोचिए, भारत में किसी चीज़ पे कितने टैक्सेस, कितनी लायबिलिटी, कितना ट्रांसपोर्ट, कितनी चीज़ों का टैक्सेस दिया जाता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।